आज हम लोग बिजनेस स्टडी में कम्युनिकेशन का अगला क्वेश्चन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संदेशवहन की बाधाएं और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। आपको पहले बताए हैं कि केवल कम्युनिकेशन ही काफ़ी नहीं होता, कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सेंडर जो मैसेज देना चाहता है रिसीवर उसके भावार्थ को समझा या नहीं, ये ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने में बाधा का काम करती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला है सेमांटिक बैरियर्स, भाषा संबंधी बाधाएं। अब इसमें क्या है, वाक्यों को, संदेशों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब उसका गलत इंटरप्रिटेशन करना, गलत अर्थ निकालना, मतलब सेंडर कुछ कहना चाहता है, रिसीवर उसका कुछ और अर्थ निकाल ले, त्रुटिपूर्ण शब्दों या अनेक अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों को का जो सीक्वेंस है उसको आगे पीछे कर देना, इससे अर्थ का अनर्थ निकलता है। एक ही शब्द का बार बार या एक ही वाक्य का, एक ही संदेश का बार बार प्रयोग करना, ये सभी बाधाएं भाषा संबंधी बाधाओं में आती हैं। इसमें संदेश की गलत व्याख्या करना, अनेक अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का सीक्वेंस गलत फिक्स करना, एक ही संदेश को बार बार प्रेषित करना और टेक्निकल शब्दों का, टेक्निकल बातों का प्रयोग करना, ये सभी चीज़ें भाषा संबंधी बाधाओं में आते हैं। जैसे आपको 2-3 एग्जाम्पल्स में देता हूँ। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई कई मीनिंग्स हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है राउंड, ROUND, इसका अंग्रेजी में ही 120 मीनिंग होता है, 120 अर्थ हैं इसके। अंग्रेजी के औसतन 500 ऐसे शब्द हैं जिनके 28 मीनिंग हैं, 28 अर्थ हैं। एक ही शब्द के 28 अर्थ। तो सेंडर किसी और अर्थ से मैसेज सेंड किया हो लेकिन रिसीवर उसका कोई और अर्थ निकाल ले, ये समस्या है। जैसे आप हिंदी का एक शब्द है काका, आपके देश के कुछ जगहों पर इसका मतलब चाचा होता है, अंकल, लेकिन कुछ जगहों पर इसे स्मॉल बॉय, छोटा लड़का कहा जाता है काका का। 2 अर्थ हो गया। जैसे वैल्यू है अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब महत्व भी होता है, इसका मतलब कीमत भी होता है। तो एक शब्द के कई कई अर्थ हैं। अब किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, इसका यदि गलत चुनाव कर ले सेंडर, एक ही शब्द को बार बार लिखे या शब्दों का जो सीक्वेंस है वो सही फिक्स नहीं करे, मैसेज में टेक्निकल शब्द का प्रयोग करे, यानी वो ये समझे वो जिस पद पर है, बड़े और ऊंचे पद पर है, टेक्निकल पोस्ट पर है, तो वो जिस भाषा का प्रयोग करता है रिसीवर उस भाषा को समझता है कि नहीं, ये भी जरूरी है। तो ये सभी भाषा संबंधी बाधाएं हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरी बाधा, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स। इसमें क्या आता है, इसमें कम्युनिकेशन के दौरान रिसीवर और मैसेंजर दोनों का मेंटली डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब
होना या डिस्टर्ब करने वाली समस्याएं आती हैं। संदेशवाहन करने के दौरान संदेश पाने वाला और संदेश देने वाला दोनों माने वैज्ञानिक तौर पर डिस्टर्ब हैं। जैसे संदेश प्राप्तकर्ता बिना सोचे समझे हड़बड़ी में संदेश का अर्थ निकाल ले। जैसे संदेश देते समय संदेश पाने वाले का दिमाग कहीं और उलझा हुआ, रिसीवर का दिमाग कहीं और उलझा हुआ, किसी और मामले में वो व्यस्त है, और उसी दौरान उसे संदेश मिले वो संदेश को ध्यान से नहीं सुन पाए। जैसे एक अधीनस्थ अपने बॉस से, अपना बॉस किसी मीटिंग में व्यस्त है या किसी टॉपिक पर वो वार्तालाप मीटिंग चल रहा है और उसमें जाकर कोई मैसेज दे दे तो बॉस का ध्यान कहीं और लगा हुआ है, उसको उस समय सही ढंग से वो नहीं सुन पाया या उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया। ये सभी भाषाएं जब कम्युनिकेशन के दौरान आप मेंटली डिस्टर्ब रहिएगा तो फिर कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाना, इफेक्टिव बनाना संभव नहीं है। कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए ज़रूरी है कि संदेश देने वाला और संदेश पाने वाला दोनों दिमागी रूप से उस समय शांत हो, टॉपिक को समझे। तो कम्युनिकेशन के दौरान मेंटल डिस्टरबेंस या दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिए रहने से ये संदेश के प्रभावी बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा बैरियर्स है संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये क्या है? ये पूरे संगठन से संबंधित है। ये बाधाएं पूरे संगठन से संबंधित हैं। संगठन में मैनेजमेंट के इतने लेवल होते हैं, हर लेवल में के अंदर लेवल होते हैं, यानी संगठन का स्तर, संगठन का साइज जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें लेवल होंगे, यानी संगठन कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा, उलझता चला जाता है और इसमें कर्मचारियों के बीच, अधीनस्थों के बीच, अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क नहीं रह पाता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पाता, वो एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझ पाते और अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच संगठनात्मक दूरी इतनी बढ़ जाती है कि संदेश अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ ही बदल जाता है, अपने मूल अर्थ में मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है संदेश। यानी संदेश जब चला था, वो जिस रूप में चला था, वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को, सारे लेवल को धीरे धीरे पार करते 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 जब वो अपने आखिरी मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ उसका भावार्थ ही बदल गया। तो ये संगठनात्मक, इनको हम लोग कहते हैं संगठनात्मक बाधाएं। ये ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लेवल के पेचीदा होने के कारण पैदा होता है। ये सीधा संवाद अगर अधीनस्थ अधिकारियों में हो तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इतने अधिक लेवल होते हैं, इतना अधिक पेचीदा हो जाता है संगठन कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क, सीधा संबंध नहीं बन पाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, सीधा संबंध नहीं बन पाता है। इतनी अधिक दूरी बढ़ जाती है इनके बीच कि कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश अपने मूल रूप में मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, जिस रूप में चला था उस रूप में नहीं पहुंच पाता, यानी उसके नेचर में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं हम लोग चौथी बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स, व्यक्तिगत बाधाएं। यह बाधा अधिकारी और अधीनस्थ यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का है। जो हमारा मैन फोर्स है
उसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये इन दोनों के बीच की बाधाएं व्यक्तिगत बाधाएं कहलाती हैं। इसको दो पार्ट में बांटा हमने, उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स और बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। ये किस तरह की बाधाएं हैं तो पहले देखते हैं उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं यानी सुपीरियर से रिलेटेड बैरियर्स। उच्च अधिकारी ऐसे संदेश, ऐसा मैसेज जिससे उच्च अधिकारियों को ऊपर भेजने में उन्हें अपने डिमोशन का डर बना रहता है, अपना पद बरकरार रख पाने में नीचे चले जाने का, पद से नीचे चले जाने का डर बना रहता है, उसको या तो उच्च अधिकारी ऊपर भेजते ही नहीं हैं या उसमें नेगेटिव चीज़ों को निकाल बाहर करते हैं, यानी उनको जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसको निकाल बाहर करते हैं। अब इसके साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से जो कम्युनिकेशन मिलता है, मैसेज मिलता है, उस पर भी वो महत्व नहीं देते, ध्यान नहीं देते। ईगो प्रॉब्लम के कारण उन्हें ये लगता है कि हमारे अधीनस्थ हमें क्या गाइड करेंगे या क्या बताएंगे। तो ये उच्च अधिकारी से संबंधित बाधा है। अब आते हैं अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। कभी कभी अधीनस्थ भी अपना पद जाने या अपने पद से संबंधित नेगेटिव बातों को ऊपर नहीं पहुंचा पाते, उन्हें हटा देते हैं, या तो ये मैसेज बिल्कुल ऊपर देते ही नहीं हैं या फिर उनके स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, मैसेज असल रूप में नहीं भेज पाते आगे, उसमें जो उनसे संबंधित नेगेटिव बातें होती हैं जिससे अधीनस्थों को नुकसान पहुंच सकता है, उन बातों को मैसेज से हटा देते हैं, तब उसे भेजते हैं। तो ये व्यक्तिगत बाधाएं हैं। इन सभी बाधाओं में आपने देखा कि इनके चलते कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है, प्रभावशाली नहीं हो सकता है, और डायरेक्शन तभी सफल होगा जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तभी हम मैन फोर्स को सही ढंग से एम्प्लॉयड कर सकते हैं, उनसे उनकी पूरी क्षमता से काम ले सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इन मुश्किलों से कैसे पार पाया जाए। तो इसके तो कई विचार्स हैं, 6 पॉइंट्स हमने लिए हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो प्रभावी संदेशवाहन के दौरान जो जो मुश्किलें पैदा होती हैं उनसे कैसे पार पाया जाए, यानी उन्हें कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कई उपाय हैं। उसमें से 6 पॉइंट्स हमने लिए हैं। सबसे पहला है संदेशवाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। यानी एक अधिकारी को या किसी भी कर्मचारी को कम्युनिकेशन करने से पहले उसे किस बात को कम्युनिकेट करना है, कौन सा मैसेज कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट कर लेना चाहिए, ये क्लियर कर लेना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अगर वो अपनी बात कहने से पहले उसे यही पता ना हो कि हमें स्पष्ट रूप से कहना क्या है, तो कम्युनिकेशन यहाँ फेलियर होने की संभावना बनी रहती है। अतः कम्युनिकेशन से पहले हमें मैसेज को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि हमें कहना क्या है। अब आते हैं दूसरा उपाय है प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संदेशवान, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। कम्युनिकेशन करते समय सेंडर केवल अपने लेवल को नहीं देखे, अपने स्तर को नहीं देखे, वह रिसीवर के स्तर को देखे कि रिसीवर का नॉलेज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह की भाषा को समझता है, उसके अनुसार कम्युनिकेशन करे। सेंडर
अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने जानकारी के अनुसार मैसेज ना करे, नहीं तो फिर रिसीवर नहीं समझ पाएगा उसको। तीसरा उपाय है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। संदेश की भाषा, शब्द एवं विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना। आपको क्या कहना है वो भाषा स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, संदेश में संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और रिसीवर के एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उसके जानकारी के अनुसार आसान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्लस ऐसी भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे संदेश पाने वाले यानी रिसीवर की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चौथा उपाय है संदेशवाहन की समीक्षा, फॉलोअप कम्युनिकेशन। आप पूरे संगठन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है किस लेवल तक इफेक्टिव है, इसका समीक्षा हमेशा करते रहना चाहिए। संदेशवाहन प्रभावी हो पा रहा है या नहीं, संदेशवाहन की कौन कौन सी कमियां हैं, उससे संदेशवाहन से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग करना चाहिए, उनकी राय जानना चाहिए। संदेशवाहन फॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, संदेशवाहन वर्बल किया जाए या रिटन किया जाए, इन सब चीज़ों पर संदेशवाहन से जुड़े लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, तब जाकर संदेशवाहन की नीति बनानी चाहिए। यानी संदेशवाहन की समीक्षा हमेशा करते रहना चाहिए, तब जाकर संदेशवाहन प्रभावी होगा और सफल होगा। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना। आप जिस व्यक्ति को संदेशवाहन कर रहे हैं, जिस क्लास को कम्युनिकेट, जिस क्लास से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति यानी रिसीवर आपके भाषा को, आपके संदेश को, आपके मैसेज को सही ढंग से समझ रहा है या नहीं, इसका फीडबैक आपको हमेशा लेते रहना चाहिए कि जो मैसेज किया जा रहा है रिसीवर उसको सही तरीके से समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि जब रिसीवर ही उसको सही ढंग से नहीं समझेगा तो फिर संदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। छठा उपाय है बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना। यानी संदेशवाहन में सेंडर जो मैसेज दे रहा है, रिसीवर को उससे ध्यान से सुनना चाहिए, स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए और स्थिर भावना से, यानी अपने दिमाग को स्थिर करके समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी उसके भावार्थ को समझ पाएगा। अगर रिसीवर का ध्यान कहीं और लगा हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब है या कोई समस्या पहले से उसके पास है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो फिर संदेशवाहन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि रिसीवर जो है संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, एक अच्छा श्रोता बने। ये उपाय और भी उपाय हैं, लेकिन ये मुख्य उपाय हैं। अब हम लोग इसमें डायरेक्शन में एक दो क्वेश्चंस और हैं। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लीडरशिप का इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों तीनों क्वेश्चन हम लोग कल के अगले क्लास में देखेंगे। अब हम लोग अकाउंट्स का क्लास लेंगे।